भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है? माँ बाप थक चुके हैं पढ़ाई के लिए बोल बोल के, लेकिन वो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। भक्तों, और क्या आपके घर में ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत सालों से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी इस एग्जाम में अगर टॉप कर जाए तो मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी? भक्तों, यही सब देखकर गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं। क्योंकि गुरुदेव जी की, जैसे कि आपको पता है, कथा होती है, तो कथा में बहुत सारे लोग उनको पत्र के रूप में भी प्रश्न पूछते हैं। तो पत्र में कुछ ऐसे ही प्रश्न थे कि हे गुरुदेव, हमारे बच्चे के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए, उसके पढ़ाई के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए, उसके तरक्की करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने मात्र से, चाहे वो हम करें चाहे वो बच्चा करे, और हमारे करने मात्र से जो हमारे बच्चे के लिए मनोकामना है हमारी, वो पूर्ण हो जाए। तो भक्तों, तब गुरुदेव जी ने उनको 2 से 3 उपाय बताए, और गुरुदेव जी के उपाय के बताने के बाद जब वो वापस 2-3 महीने बाद उनकी कथा में फिर से वापस आए, और इस बार उन्होंने जितने भी भक्त उन्होंने सुने थे उनसे उपाय, उन्होंने फिर से पत्र लिखा गुरुदेव जी को, और वो पत्र इस बार धन्यवाद के रूप में था। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें बताए थे बच्चे की प्रगति के लिए उपाय, वो जब हमने उस उपाय को किया तो हमारी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। तो भक्तों, अब आप भी सोच रहे हो कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था जिसको करने मात्र से उनके बच्चे की तरक्की हो गई, उनका बच्चा क्लास में अव्वल आने लग गया, टॉप करने लग गया? ऐसा आखिर कौन सा उपाय बता दिया था गुरुदेव जी ने? तो भक्तों, आप चिंता ना करिए, क्योंकि गुरुदेव जी का वो उपाय आज मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वाला हूँ। वो 2 से 3 उपाय ऐसे कौन से बताए थे जिनको करने मात्र से आपके घर में जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है और जो बहुत ज्यादा नाटक भी करता है पढ़ने में, वो सब के सब क्लास में अपने अव्वल आएंगे। कोई भी एग्जाम देंगे उसमें अव्वल आएंगे, टॉप करेंगे। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या चाहिए इस उपाय में, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, किस दिन करना है, किस समय करना है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम आप लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि 7 से 8 मिनट की गुरुदेव जी की वीडियो होती है, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती हैं। आप जो भी उपाय जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे ही आपको ये उपाय करना है। भक्तों, उपाय बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्त करते क्या है गलती, कि उपाय तो सुनते हैं, वो लास्ट तक भी वीडियो सुनते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं, वो जल्दीबाजी में ना वो उपाय को लिखते नहीं है, या ध्यान नहीं रखते, स्मरण नहीं रखते, और वो उपाय जाके कर देते हैं आधा अधूरा। अब जब वो आधा अधूरा उपाय करते हैं तो और उनकी मनोकामना प्राप्त नहीं होती, तब वो गुरुदेव जी के पास आके बोलते हैं कि गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे मनोकामना प्राप्ति के उपाय कर लिए, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं है। तो भक्तों, गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जैसा जैसा उपाय आपको बताया जाए, जो जो जिस समय पे जो जो सामग्री बताई जाए, वैसे वैसे ही आप यूज करें, उसको करें, तब जाके आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं समय को बिना वेस्ट किए हुए उपाय की तरफ। तो भक्तों, जो सबसे पहला उपाय है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपको चाहिए क्या? गुरुदेव जी बोलते हैं कि जितनी भी माताएं हैं उनको करना क्या है कि प्रदोष काल के दिन, मतलब प्रदोष काल के किसी भी दिन, आपको 2 बेलपत्र चाहिए। कितने? 2 बेलपत्र। अब ध्यान रहे, स्मरण रहे कि जो 2 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से खंडित ना हो, मतलब कटे पिटे ना हो। ठीक। अब आपको करना क्या है, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। अब बेलपत्र के जैसे 2 पार्ट हो, मतलब 2 भाग हो गए, एक सीधा एक उल्टा। तो सीधे वाला भाग क्या होता है, बेलपत्र का चिकना वाला भाग होता है। तो आपको उसी चिकने वाले भाग में 2 के दोनों बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगा लेना है। अभी ये सारा उपाय आपको घर के अंदर ही करना है, जब मंदिर जाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ध्यान से सुनिएगा। 2 बेलपत्र में आपने लाल चंदन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में उन दोनों बेलपत्रों को रख लेना है जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है। अब जब बेलपत्र में आपने लाल चंदन लगा के अपने सीधे हाथ में रख लिया, अब दूसरे हाथ से आपको उसको जोड़ लेना है। जैसे आप किसी को नमस्कार प्रणाम करते हैं, वैसे ही आप दोनों हाथों से उसको जोड़ लें। अब आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये उपाय कर रहा होगा उसको घर से ही हाथ, मतलब जोड़ के, उसको दोनों हाथों को जोड़ के आपको शिव जी के मंदिर जाना है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहिए, भोले बाबा का स्मरण रखिए, और मन ही मन अपनी मनोकामना को भी याद रखिए। ठीक है। अब जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, वो जो सीधे हाथ में आपने बेलपत्र रखा था उसको जाकर सीधा शिव जी के मंदिर पे जब पहुंच जाएंगे तो उसको आपको करना क्या है, वो शिवलिंग के एकदम ऊपर रख दे,
और ऊपर रखने के बाद आपको नाम और गोत्र बोलना है। किनका? जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रही हैं, माताएं को मैं बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए ये उपाय कर रही हैं, अगर ये बच्चा खुद ही उपाय कर रहा है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और नाम और गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अपने मनोकामना बोल देनी है कि हे भोले बाबा, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरे बच्चा पढ़ाई में अव्वल रहे, टॉप करे, ये कंपटीशन एग्जाम की जो भी तैयारी कर रही है उसमें टॉप करे, अव्वल आए। बस आपको यही मनोकामना बोल देनी है भोले बाबा के सामने और आपको घर की तरफ वापस चले जाना है। भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है उन लोगों को जिसको करने मात्र से उन लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण हुई पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ये अगले उपाय में आपको करना क्या है, 71 चावल के दाने चाहिए। अब ध्यान रहे कि जो आप 71 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। ठीक है, ये उपाय थोड़ा सा कठिन होने वाला है क्योंकि जब 71 चावल के दाने आप गिन के रखेंगे वो थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन जिन माओ को अपने बच्चों के लिए उपाय करना है वो ध्यान से सुने। 71 चावल के दाने, और ये उपाय करना कब है आपको? रविवार के दिन। कब करना है? रविवार के दिन ये आपको उपाय करना है। उसके बाद समी पत्र चाहिए। समी पत्र आप 5 समी पत्र ले लें। समी पत्र जैसे आप टहनी से तोड़ते हैं तो वो टहनी की टहनी ना तोड़ ले, 5 समी पत्र छोटे छोटे आपको तोड़ लेने हैं। अब जिन भक्तों को समी पत्र नहीं मिल रहा है तो उनके लिए भी गुरुदेव जी ने बोला है कि आप 3 लौंग ले लें। कितने? 3 लौंग फूल वाले। ठीक है, वो भी कहीं से खंडित ना हो लौंग, 3 लौंग ले लें। तो या तो समी पत्र आपको मिल गया, समी पत्र नहीं तो आप लौंग ले लें। ठीक, अब हमको क्या करना है, सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब आपको करना क्या है, जो 71 चावल के दाने लिए थे आपने और समी पत्र लिए थे, और समी पत्र नहीं है तो लौंग लिए थे, वो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करवाना है। ठीक है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर क्या करना है, टच करवाना है। और उस बच्चे का नाम, अगर बच्चा खुद आया है तो फिर से मैं वही बताने वाला हूँ, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं उसी का नाम और गोत्र बोलना है आपको महादेव के सामने, और मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मनोकामना है, जो भी आप रिजल्ट लाना चाहते हो उससे रिलेटेड कोई मनोकामना है, वो आपको भोले बाबा के सामने बोल देना है। और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको जो ऊपर वाला शिवलिंग का भाग होता है वहां पर आपको ये 71 चावल के दाने और 1 लौंग या तो समी पत्र जो भी है आपको अर्पित कर देना है। अशोक सुंदरी वाले स्थान में सिर्फ आपको टच करवा के नाम और गोत्र और मनोकामना ही बोलनी है। गुरुदेव जी बताते हैं भक्तों कि जो भी व्यक्ति इन दोनों उपायों में किसी एक उपाय को भी कर लेता है तो मात्र 1 दिन उपाय करने मात्र से ही आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा। जी हाँ भक्तों, आप स्मरण रहे कि जैसे जैसे मैंने आपको उपाय बताया है वैसे वैसे आपको ये उपाय करना है। और दूसरी बात स्मरण रहे कि जो आपको मैंने दूसरा उपाय बताया है वो आपको रविवार के दिन करना है। जो समय होगा वो किसी भी उपाय के लिए, चाहे वो पहला वाला उपाय हो चाहे वो दूसरा वाला उपाय हो, उसमें आपको करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेके 8 बजे के बीच, मतलब ये प्रातः काल का समय हो गया, और शाम को 6 बजे से लेके रात के मतलब शाम होते होते 7:30-8 बजे के पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय आप जरूर करिए। और जो भी कोई हमारे वीडियो में लास्ट तक पहुंच गया है, अंतिम तक पहुंच गया, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें, और हर हर महादेव भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें हमारे चैनल पे। ऐसे ही आपको गुरुदेव जी की वीडियोस नई नई आती रहेंगी। जब तक के लिए हर हर महादेव।